हेलो एडियंस, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग आयन पे बात करेंगे कि एक आयन क्या होता है। ये स्टैंडर्ड 9th के केमिस्ट्री का चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का टॉपिक है। तो चलिए एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन से स्टार्ट करते हैं। जब आप सूखे बालों में कंघी करते हैं तो आप ये पाते होंगे कि आपके बाल खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली दो तरह का होता है। एक को हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, दूसरे को हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं। देखिए, जब हम कंघी करते हैं उस समय कंघी में बहुत सारा नेगेटिव चार्ज आ जाता है और आपके बालों में आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब इन चार्जेस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बिहेवियर होता है, प्रॉपर्टी होता है कि लाइक चार्जेस रेपेल ईच अदर, एक दूसरे को धकेलता है, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। मतलब कि अगर एक ही तरह के चार्जेस को आसपास रखा जाए, फॉर एग्जांपल दो पॉजिटिव चार्जेस को या दो नेगेटिव चार्जेस को, लाइक चार्जेस को, एक ही तरह के चार्जेस को अगर हम एक साथ आसपास रखते हैं तो ये एक दूसरे को रेपेल करता है, धकेलता है, और एक दूसरे से वो दूर चले जाता है। जबकि अगर अनलाइक चार्जेस हो, मतलब एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और एक दूसरे के करीब आ जाता है। ये इसीलिए जब कंघी किया जाता है, बालों में जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो चूंकि बालों में पॉजिटिव चार्ज है तो बाल, एक एक बाल दूसरे बाल को एक दूसरे से रेपेल करता है, अपने से दूर धकेलता है, जिसके कारण बाल कुछ इस तरह से खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्जेस है, जिसके कारण कि ये एक दूसरे को रेपेल कर रहा, अपने से दूर धकेल रहा, इसीलिए बाल खड़े हो जा रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हमें दिखता है। अगर हम कंघी को बालों के आसपास ले जाते हैं तो फिर ये बालों को अट्रैक्ट कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंघी में है नेगेटिव चार्ज और आपके बालों में है पॉजिटिव चार्ज, तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। लेकिन ये जो चार्जेस है, ये चार्जेस आता कहां से है? ये आता है एटम से। एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। एटम के बिल्कुल सेंटर में होता है इसका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में होता है न्यूट्रॉन और साथ ही साथ प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है। ये जो येलो कलर के आपको बॉल जैसे पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये सारे न्यूट्रॉन्स को इंडिकेट कर रहा है, और ये जो ब्लू कलर से रिप्रेजेंटेड है, ये सारे प्रोटॉन्स है। प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज होता है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में होता है नेगेटिव चार्ज। इंटरेस्टिंगली, प्रोटॉन में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में एग्जैक्टली उसी अमाउंट का नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब एक प्रोटॉन में जितना चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन में भी उतना ही चार्ज है, लेकिन एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। मतलब एज होल अगर इन दोनों को कंसीडर किया जाए तो ये न्यूट्रल होगा, ये होगा न्यूट्रल, इसमें कोई चार्ज नहीं होगा एज होल अगर हम कंसीडर करें। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। और एक इंटरेस्टिंग बात कि न्यूट्रल एटम में, किसी भी तरह का एटम आप ले, वो न्यूट्रल ही होता है। उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। इससे क्या होता है? इससे यही होता है कि ये पूरा का पूरा एटम जो है ये न्यूट्रल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान ले 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और चूंकि एक एक प्रोटॉन और एक एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम है लेकिन अपोजिट नेचर का चार्ज है और एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम हो तो जितना प्रोटॉन के कारण न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स के कारण नेगेटिव चार्ज भी होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि एक एटम जो है ये न्यूट्रल होता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि एक एटम बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को अब्जॉर्ब कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। ऐसे में क्या होगा?
इससे पहले, इस इलेक्ट्रॉन के आने से पहले क्या था, ये न्यूट्रल था। जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज था, इसीलिए वो न्यूट्रल था। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन आते साथ क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। तो ये जो चार्ज है ये चार्ज एक्स्ट्रा हो गया। इसके कारण इस एटम में आ जाएगा इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो, मतलब अब एटम हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड। अब जब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके चार्ज्ड हो जाता है, इस केस में ये नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, तो ऐसे में हम इसे कहते हैं आयन। जब ये नेगेटिवली चार्ज्ड होता है तो हम इसे नेगेटिव आयन कहते हैं। इसका एक और नाम है जो कि है एनायन। तो यहां पर आपको एक एनायन दिख रहा है क्योंकि यहां पर एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया है। चलिए वापस से नॉर्मल सिचुएशन में आ जाता है, न्यूट्रल एटम। कभी कभार क्या होता है कि एटम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो होता क्या है, अब देखिए पहले लूज करने से पहले यहां पर जो इलेक्ट्रॉन था उस समय ये न्यूट्रल था, लेकिन अब वो इलेक्ट्रॉन चला गया है। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन चला गया है, नेगेटिव चार्ज चला गया है, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज एक एक्स्ट्रा हो जाता है। क्योंकि पहले तो बराबर था पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव यहां से चला गया तो पॉजिटिव चार्ज जो है ये एक्स्ट्रा हो गया। इसके कारण अब ये जो है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी बन जाता है। तो इस केस में अब भी हम इस एटम को, जो कि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, इसे हम आयन कहेंगे, लेकिन अब ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव आयन हो जाएगा। इसका एक और नाम है, इसे हम कैटायन भी कहते हैं। चलिए एक रियल सिचुएशन कंसीडर करते हैं जहां पर कि हमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, दैट मीन कैटायन और एनायन दोनों मिलने वाला है। इसके लिए आप सबसे पहले तो पीरियोडिक टेबल को देखें। पीरियोडिक टेबल एक तरह का टेबल है जहां पर कि जितने भी नोन एलिमेंट्स हैं उन्हें उसके प्रॉपर्टी के हिसाब से रखा जाता है। अब यहां पर देखिए इस तरफ जो भी एलिमेंट्स है ये सारे मेटल्स हैं और इस तरफ जो एलिमेंट्स है ये सारे नॉन मेटल्स हैं। मेटल्स में एक प्रॉपर्टी होता है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना चाहता है, और नॉन मेटल्स में एक प्रॉपर्टी होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है। तो यहां से एक एग्जांपल लेते हैं। मेटल के तरफ से सोडियम और नॉन मेटल के तरफ से क्लोरीन को हम लोग कंसीडर करते हैं। एक सोडियम एटम और एक क्लोरीन एटम। ये रहा सोडियम एटम, सोडियम को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रहा क्लोरीन एटम, इसे हम Cl से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस सोडियम में क्या प्रॉपर्टी है, सोडियम एटम में क्या टेंडेंसी है, ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना चाहता है, और ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करना चाहता है, ये उसका टेंडेंसी है। तो जब ये सोडियम एटम और ये क्लोरीन एटम बहुत क्लोज आ जाता है, इस समय यहां से सोडियम एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के क्लोरीन एटम में चला जाता है। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बन जाता है और ये नेगेटिवली चार्ज्ड आयन बन जाता है। अब हम इसे सोडियम एटम नहीं कहते हैं, बल्कि ये बन गया सोडियम आयन, और इसे हम Na+ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बता रहा है कि ये जो सोडियम है ये आयन है, एटम नहीं है। ये पॉजिटिव जो सिंबल है, इसने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था, तो इसीलिए हमने यहां पर सिर्फ एक प्लस साइन दिया। अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जैसे कि नॉर्मली कैल्शियम जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, उस समय हम इसे Ca2+ कहते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है, तो इसमें जो चार्ज है 2 प्रोटॉन का चार्ज एक्स्ट्रा हो गया, इसीलिए यहां पर 2 लिखा जाता है। जहां कुछ नहीं लिखा जाता है तो यहां पर माना जाता है कि ये 1 है। तो इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया सोडियम आयन, और ये एक कैटायन है, पॉजिटिव आयन है। और ये क्लोरीन, ये भी तो आयन बन गया, ये क्लोरीन एटम, सो ये भी बन गया आयन। इसे हम Cl- से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर माइनस इंडिकेट कर रहा है कि ये एक आयन है, और सिर्फ माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि इसने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को ऑब्जॉर्ब किया। अगर कोई एटम 2 इलेक्ट्रॉन को ऑब्जॉर्ब करता है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, मान ले कभी अगर 2 इलेक्ट्रॉन को ऑब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन एटम, तो हम इसे O2- कहेंगे, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को ऑब्जॉर्ब किया। अब ये बन गया एक एनायन। यहां पर भी ये क्लोरीन बन गया एक एनायन, नेगेटिव आयन,
अब देखिए क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। हमने इससे पहले क्या देखा कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो यहां पर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और इस तरह से आके चिपक जाएगा। क्यों चिपका? क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है और ये नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है। अब ये बन गया एक मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रोवेलेंट मॉलिक्यूल, और इसे हम कहते हैं NaCl या सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड में यहां पर एक पॉजिटिव आयन है और यहां पर एक नेगेटिव आयन है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगले वीडियो में हम लोग केमिकल फार्मूला पे बात करेंगे, जिस वीडियो का लिंक आपको यहां पर स्क्रीन पे मिल जाएगा, वहां क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।